कितना मस्त लग रहा है घर, एग्जैक्ट ऐसा ही घर वहाँ पे बीच। धीरे धीरे ये हिलता था और हिलने के बाद फिर इसमें से ना अंदर से खोखला करते हुए चला गया। और ये कितना डरावना लग रहा है ना, ये वाला स्नो का टुक, पता नहीं अंदर से आ रहा है ये पानी। और जो इसका ट्रैकिंग है ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं जाने वाली हूँ ओल्ड मनाली। तो मुझे वहाँ पे ना बहुत सुंदर सा पार्क दिख गया था और बीच में स्नोफॉल की वजह से मैं वहाँ पे जा नहीं पा रही थी। और अभी मैं सोच रही हूँ ना वहाँ पे जाऊँ। एंड मेरा हेलमेट ना मुझे लग रहा है चेंज कराना पड़ेगा, बिकॉज जो हेलमेट है ना इतना लूज़ है। बाल बाल बचा, कैमरा गिर जाता है। इतना लूज़ है ना मेरा हेलमेट, मुझे फील हो रहा है कि अब मुझे इसको चेंज करा देना चाहिए। बिकॉज जब भी मैं ये पहनती हूँ और इसके आगे जो ये माउंट लगा रखा है, इसमें कैमरा लगाती हूँ ना, सीधा ये जो हेलमेट है ऐसे ऐसे रहने की जगह ये सीधा ऐसे हो जाता है। लाइक पूरा का पूरा ना नीचे साइड को झुक जाता है। और जो कैमरे का वेट है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और उसके ऊपर से बाहर ना मीडिया मूड लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये खुद में ही बहुत हैवी हो जाता है। यहाँ पे ना अब एक्सप्लोर करने का कुछ है ही नहीं। सोलांग वैली, अटल टनल, स्नो पिस्नो, बस यही सब चीज़ें था। ये मैंने बहुत एक्सप्लोर कर ली पिछले महीने, और इस महीने तो बेकार में रही क्योंकि पूरा मन जो है, मेरा तबीयत ख़राब था। पूरे मन में मैंने मुश्किल से 4-5 ब्लॉग ही अपलोड करे होंगे। और मैं सोच रही हेलमेट भी ले लेती हूँ। एंड एक एक्स्ट्रा चीज़ भी मुझे लेनी है जो कि मेरे बाइक के लिए होने वाला है। और जब मैं जाऊँगी ऋषिकेश तो मैं सोच रही ना कि एक एक्स्ट्रा बैग लूँगी, जिसमें मैं अपने 1-2 जोड़े एक्स्ट्रा कपड़ा रख लूँगी, ताकि मेरे ये टॉप बॉक्स के ऊपर बैग आ जाएगा। बैग इसके ऊपर आने के बाद इसमें रस्सी सा बांध के अपने बैग को रख लूँगी, या फिर मैं यहाँ पर भी रख सकती हूँ, है ना, यहाँ पर रख सकती हूँ। यहाँ पे बैग रखूँगी तो बांधने के लिए तो कुछ चाहिए होगा मुझे। तो मैं सोच रही हूँ ना कि आज जो बांधने के लिए रस्सी चाहिए होता है वो भी लेके आऊँगी। छोटी मोटी सी यही शॉपिंग रहने वाली है। एंड काफ़ी दिन हो गया था बाइक को वॉश भी नहीं कराया था। आज कराऊंगी या कल कराऊंगी, कराना तो पड़ेगा ही, और कराना तो पड़ेगा ही। मैं पता है क्या होता है मेरे साथ, पता है क्या होता है, काफ़ी बार ऐसा लगता है मैं ये जो टॉप बॉक्स वाला की है बाइक में लगा देती हूँ, बाइक वाला की है वो टॉप बॉक्स में लगा देती हूँ। एंड मैं 4-5 सेकेंड या 10 सेकेंड तक ऐसा करती हूँ, तब जाके मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मैं गलत लगा रही हूँ। मैं हमेशा एक फ़नी फैक्ट बताऊं क्या है, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरी ना हाइट बढ़ रही है। मैं बहुत ज़्यादा वो कर रही हूँ, सपने में उड़ रही हूँ या बिल्डिंग के छत में से जाके छलांग लगा रही हूँ। मेरी मम्मा बोलती थी कि जब भी बच्चे बिल्डिंग में छलांग लगाते हैं सपने में या फिर वो उड़ते हैं तो हाइट बढ़ती है। एंड मैं चाहती हूँ मेरी ना हाइट 5.55 हो जाए, इजीली मैं कोई सा भी बाइक चला पाऊँ, अंधाधुंध बाइक चला पाऊँ, है ना। बट मेरी हाइट कम है, 5.1 या 2 है। तो इसमें ना शॉर्ट राइडर के लिए बहुत इश्यूज़ होती है और मेरे साथ हो रहा है ये चीज़। तो मैं ना अभी पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, कुछ दिनों से मैं ऐसे सपने देख रही हूँ। फनी फैक्ट एक और बताऊँ, मैं ना कुछ दिन घर के अंदर रह के ना दिमागी संतुलन खो चुकी हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि काफ़ी देर से मैं यहाँ पे ना गियर शिफ्ट कर रही, मुझे न्यूट्रल करना है, ऊपर कर रही फिर नीचे कर रही, ऊपर कर रही फिर नीचे कर रही। देन मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि तो ऑलरेडी न्यूट्रल है। देख रहे हो मेरी हरकतें, वाह भाई वाह। और हाँ, एक और चीज़, मेरे ना पता नहीं क्या हो रखा है, कल से मुझे ऐसा फील हो रहा है मुझे ना नज़र लग गई है। नज़र में आप लोग बिलीव करते हैं नहीं करते, बट मैं करती हूँ क्योंकि मैं एक गांव की लड़की हूँ, है ना। मेरे खुद के नेल्स कभी यहाँ पे लग के कट हो रहा है, कभी यहाँ पे लग रहा है, इतना पेन हुआ। एंड कभी यहाँ पे आँख में लग रहा है, इतना कम नहीं था कि मेरे ना साइड साइड में ना दाने दाने से हो गए हैं। ये नेचुरली हो गया। कल शाम तक कुछ भी नहीं था, रात को मैं सो के उठी, सुबह इचिंग होना शुरू हुआ और मैं शीशे में जाके देखी तो ये अपने आप ही होने लग गया। ऑलरेडी मेरी थोपड़ा जो है अच्छी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है मेरा फेस, और ऊपर से ये सब चीज़ें होती है ना, लाइक बहुत गुस्सा आता है। ओह, मैं को स्टार्ट करना भूल गई।
सो गाइस हम हो गए रेडी और मुझे इस वीक को रखना है टॉप बॉक्स में, देन उसके बाद फिर कैमरे को लगा दीजिए माउंट कैसे नहीं चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं ना पार्क में पहुंच गई। पार्क में पहुंचने के बाद मैंने टिकट ले ली। टिकट लेने के बाद फिर मैंने बाइक को यहाँ पे पार्क कर दी। मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा था पार्क करने का, तो मैंने पूछा कि पार्क कहाँ पे करूँ, तो वो जो भैया टिकट दे रहे थे उन्होंने बोला यहीं पे कर दो, तो यहाँ पे कर दी। एंड मैं ना सोच रही हूँ हेलमेट अंदर ही दे दूँ, जहाँ से मैंने टिकट लिया था ना वहीं पे रखने दे दो। और यहाँ से ना कितना सुंदर लग रहा है ये वाला, देखो लाइक कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। और ये भेड़ यहाँ पे कितना क्रेजी लग रहा है ना, भेड़ पता नहीं क्या है। भैया हेलमेट रख दोगे, थैंक यू। डन, हेलमेट भी दे दिया। और मैं आधा टाइम बाइक का रिकॉर्ड कर रही थी बट आवाज़ उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ। एंड ये पीछे से मेन एंट्री गेट है। ये ना मनाली मॉल रोड से होते हुए ओल्ड मनाली से आते हो तो शायद ये 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है दूर, और अगर आप दूसरे रास्ते से आते हो तो आपको 6-7 किलोमीटर आराम से पड़ जाएगा। एंड ये रहा इसका गेट। और इस साइड पे देखो कितना सुंदर सा लग रहा है ना, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। और ये रहा। एंड यहाँ पे पता है एक क्रेज़ी बात बताऊँ, यहाँ से सीधे आगे उस साइड को जाते हैं, वहाँ से सीधे नीचे साइड को जाते हैं ना, बीच नदी में ना 2 घर बने हुए हैं लकड़ी के। तो मैं अभी वहाँ जाने वाली हूँ और मैं सोच रही हूँ कि पहले थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर कर लूँ। यहाँ पे ना एक वाटर पार्क भी है, पता नहीं वहाँ पे बोटिंग होती है नहीं होती, बट वाटर पार्क है तो वहाँ पे भी जाऊँगी। और अगर बोटिंग हो रहा होगा तो बोटिंग करेंगे फिर, ठीक है गाइस। यहाँ पे नहर है यार। इन्फ्लुएंसर के तो इस पार्क में ना मज़े ही मज़े हैं भाई, इतने सारे फ़ोटो शूट करवा सकते हैं और रील्स भी करा सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे रील चलते हुए रील बनाना मज़ा आएगा, फ़ोटो वोटो भी अच्छी खासी आएगी यहाँ पे। और यहाँ से सीधे ऊपर जाऊँगी मैं, और वहाँ पे कितना छोटू सा घर बना रखा है, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, छोटू सा घर है। अभी ना मैं ये बीच वाले पार्क में जहाँ पे मुझे छोटू सा ब्लैक कलर का घर दिखा था ना वहाँ पे, बट ये पीछे साइड में देखो इन्होंने पत्थर कैसे एक के ऊपर एक बिछा रखा होगा यहाँ पे। ये सोचने वाली बात नहीं है, जाइंट इंसान पैदा हुआ था क्या जब ये पत्थर रख रहा था यहाँ पे, है ना। पर जो भी कहो अच्छा लग रहा है। स्टोन स्नोमैन जैसा स्नोमैन होता है ना, वैसे ये स्टोन मैन है। नीचे के इसका टांगे, बीच का इसका टमी है और ऊपर का इसका सिर है, परफेक्ट है। और यहाँ पे देखो बीच में कितना मस्त लग रहा है घर, एग्जैक्ट ऐसा ही घर वहाँ पे बीच नदी में बना हुआ है और यहाँ पे भी बना रखा है। मैं ना नीचे जाके देखती हूँ, पता चल रहा है ना दलदल और मैं धंस गई, भयंकर मज़ा आएगा। नुक नुक कोई है घर में? ये क्या बना रखा है, ये तो टूटा हुआ है। हेलो दादी अम्मा, घर पे कोई है? मुझे BNB मिलेगा क्या? यहाँ पे नीचे से भी डोर बना रखा है। अंदर गाइस कुछ है, गाइस कुछ है, देखो देखो देखो, आँख चमक रही है, बट एक ही आँख चमक रही है, देखो नहीं दो, एक आँख यहाँ पे एक आँख यहाँ पे। ओ बहन चोद, पीछे से कुछ भी नहीं है, पीछे से पूरा का पूरा घर ना ऐसा है, देखो पूरा बंद है। और मैं मज़े मज़े में आगे से यहाँ से देख रही थी, ये जो छोटे छोटे डोर्स है ना यहाँ से देख रही थी, और अभी नहीं दिख रहा बेटा, अभी नहीं दिख रहा। बट जब मैं उस टाइम पे डरी थी ना, मुझे ऐसा लगा 2 आंखें दिख रहे हैं। भाई साहब बहुत डरावना था ये तो, माँ कसम यार सच में बहुत डर गई। ये काट रखा है पेड़ वेड़ यार, ये ऐसे पेड़ को क्यों काटते हैं मुझे समझ ही नहीं आता। और ये वाला पेड़ ना जब इसमें समर के टाइम पे पत्ते वत्ते खिलते हैं ना, इतना ब्यूटीफुल लगता है ये वाला पेड़, इन्होंने काट रखा है। और जब स्नोफॉल हुआ होगा ना तब ये पेड़ वेड़ सारे पिचक चुके हैं। जैसे मैं आई ना यहाँ पे मुझे ये डमी दिख गया जिसमें फ्रूट या फिर सब्जी मशरूम ये सब का ड्राइंग बना रखा है। और यहाँ पे ना ये मिरर लगा रखा है जो कि ट्रांसपेरेंट है, उस साइड का भी दिखता है इस साइड का भी, रेड ग्रीन और ये ब्लू। और यहाँ पे लिखा हुआ है औषधि पौधे और उनके उपयोग।
तो ये जो बॉडी पार्ट बना रखे है ना, बॉडी पार्ट में पौधे दिखा रखा है जो कि उनके उपयोग कर सकते हैं हम, किस किस चीज़ के लिए, कौन सा हमारे बॉडी पार्ट के लिए बेस्ट बेनिफिट है वो दिखा रखा है। तो ब्लू से देखेंगे तो दिखेगा मुझे जो कि समझ में नहीं आ रहा है, फिर ग्रीन से देखेंगे तो भी दिखेगा और ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और फिर रेड से देखेंगे दिखेगा और ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर यहाँ पे सारे डिटेल्स है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट कर सकते हो। और मैं इतनी डफर हूँ कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आती है। मेरी मम्मा पता है जो फाउंटेन होता है उसको क्या बोलते हैं, फव्वारा, तो यहाँ पे ना एक गड्ढा सा खोद के पानी भर रखा है। स्विमिंग पूल बोलूँ या क्या बोलूँ इसको समझ में नहीं आ रहा, बट इसमें मच्छी हो सकते हैं क्या। ये कितना गहरा होगा, ये ज़्यादा गहरा तो नहीं है, जस्ट ये मुश्किल से 1.5 फुट होगा, मेरे इतने तक आएगा पानी अगर मैं नीचे पैर रखूँगी। कितना गंदा पानी है ना, इसमें मच्छी तो नहीं है, बट हाँ ये जो पानी आ रहा है ना वो सीधे वाटरफॉल से होते हुए आ रहा है। ऊपर वाटरफॉल होगा, वहाँ से सीधे पाइप लगा के फिर इस पाइप को यहाँ पे छोड़ रखा है। और यहाँ पे ना बुद्धा का स्टैचू है। बड़ा गड्ढा है, ये बड़ा गड्ढा खोद के यहाँ पे बड़ा पानी भर रखा है, वहाँ पे छोटा गड्ढा खोद के छोटा पानी भर रखा है। ये वाला मतलब ये बना है किस विहार पे, इसमें बड़े लोग स्विम कर सकते हैं, इसमें छोटे लोग स्विम करते हैं, ऐसे बना रखा है। और यहाँ पे है हमारे लॉर्ड बुद्धा, एक ओंकार सतनाम। ओ ये तो वाहेगुरु जी वाला सॉन्ग है, सॉरी गाइस सॉरी। ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना, ये जो पानी आ रहा है ऊपर से वाटरफॉल से सीधे यहाँ पे पाइप कनेक्ट करके ना पाइप से यहाँ पे करा रखा है। ये आप लोग नेचर के साथ जुड़े हुए पर्सन हो तो मनाली आओगे ना तो इस वाले पार्क में ज़रूर आना, बिकॉज़ ये पार्क ना अमेजिंग है। पूरा जितने भी डिटेल यहाँ पे करी गई है, काम करा गया है, या फिर जो भी चीज़ें यहाँ पे ऐड करी गई है ना वो नेचर से रिलेटेड है, काफ़ी पुरानी चीज़ें। और यहाँ पे ना एक शायरी था, उसकी वजह से मैं रुक गई। वन होगा तो हरियाली होगी, इरशाद इरशाद, वन होगा तो हरियाली होगी, तभी पृथ्वी पर खुशहाली होगी। क्या बात है, क्या बात। लिखने वाले ने भी बड़ा सोच समझ के लिखा हुआ है। यहाँ पे ना नीचे घाट नहीं घराट, हिमाचल में घराट बोलते हैं, बट हमारे लैंग्वेज में उसको घाट बोलते हैं, जो कि चक्की, पहले के ज़माने में चक्की पीसने का काम आता था, जो कि आटा वाटा पीसते थे। और यहाँ पे ट्रेडिशनल घराट है। और यहाँ पे ना पानी आती है, जैसे वाटरफॉल हो या फिर नदी के किनारे ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे बिल्कुल वैसे बना रखा, पाइप से कनेक्ट कर रखा है। और ये पानी ना बहुत फोर्स चाहिए होता है। रहा घराट, और इसको चलाने के लिए ना ये जो पाइप है, इस पाइप से ना पूरा फोर्स से पानी आएगा, तो ये पानी यहाँ से कनेक्ट होते हुए यहाँ से सीधे अंदर को जाएगा, है ना। यहाँ पे लकड़ी का बना रखा है और यहाँ पे जॉइन भी है। शायद जब नीड नहीं होती है तो ये खोल देते होंगे, जब नीड होती हो तो किसी चीज़ से ना बंद कर देते होंगे। तो इसमें से फोर्स से नीचे पानी जाता होगा घराट में, और उसके बाद ना जो घराट है वो चलता है, चलने के बाद ना उसमें से चक्की पीसी जाती है। जब मैं बहुत छोटी थी ना, मेरे दादाजी बोलते थे कि हम ना घट में जाते थे, घट में जाके आटा बना के लाते थे, पूरी रात भर लग जाता था। पहले नहर में जाते थे, नहर से पानी खोल के आते थे, बहुत फोर्स में पानी आता था, फिर वो चक्की अपने आप चलता था, फिर उसके बाद आटा वाटा पिसाई करते थे। ये सारी चीज़ें, कृपया जूते के साथ अंदर ना जाए। अपन जूता उतार के जाओ, कोई है नहीं, चले जाते हैं, कौन देख रहा है ना। और यहाँ पे रहा ये काफ़ी पुराना घराट, इसके ऊपर ना आटा या जो भी चीज़ें पीसनी होती थी इसके अंदर डाल देते थे उस टाइम पे। एंड इसके अंदर डालने के बाद ना जैसे पानी बिल्कुल फोर्सफुली आता था, इससे बिल्कुल धीरे धीरे ये हिलता था, और हिलने के बाद फिर इसमें से जो मक्की, गेहूँ, जो भी चीज़ें पीसने होती थी, चना, इसे इसमें जाता था और ये ना अपने आप चलता था। अभी तो बंद है, बट जब पानी होता है ना तो ये अपने आप चलता है, गोल गोल घूमता है, और इससे ना आटा वाटा सब चीज़ पीस के सीधे नीचे आता था। और उस टाइम के लोग ये सारी चीज़ें करते थे। यहाँ पे किल सा लगा रखा है, मस्त है ना। उस टाइम के लोग ना जुगाड़ करने में माहिर थे, और अभी के टाइम पे ये सारी चीज़ें यूज़ तो नहीं होती है, बट उस टाइम पे बहुत हेल्पफुल और बहुत यूज़फुल होता था। मैं जिस घर की बात कर रही थी ना वो घर मुझे दिख गया, बट उस साइड से हम देखते हैं ना, ये घर ऐसा लगता है नदी के बीच में, बट यहाँ से लग रहा है नदी के पास में है बट बीच में नहीं है। तो बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसा मंदिर के जैसा।
सी गाइस देखो, इसी की बात करती हूँ, कितना सुंदर सा लग रहा है ना। ये जाने देते होंगे अंदर? यहाँ पे कोई रूल तो नहीं है ना जूते वूते खोलने। वहाँ पे तो उस वाले डोर पे चाबी लगा रखा है, बट ये वाला ओपन है। बेलचा रख रखा है किसी ने यहाँ पे। तू है तो मैं। यहाँ पे ना खिड़की है, पर बाहर का तो अभी देखते देखते आए। और इस साइड पे देखो गाइस, वाव, यहाँ पे हॉट एयर बलून उड़ा रहे हैं। उस साइड से देखते ना, ये घर नदी के बीच में कैसे टिका होगा, ऐसा फील होता है। ये वाला हिस्सा देखो, लाइक नदी का जो हिस्सा है ना, इतना चौड़ा छोड़ रखा है लोगों ने, बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ से वहाँ तक जाने में इंसान को 2-3 मिनट तो आसानी से लग जाएगा। और ये वाला हिस्सा देखो, पूरा जो एरिया है ना, एक फुटबॉल ग्राउंड या क्रिकेट ग्राउंड कह सकते हो आप, उसका भी डबल है ये। इतना बड़ा जगह छोड़ने के बाद भी ना, यहाँ पे नदी ने क्या हाल कर दी है। जब नदी अपने विकराल रूप में होता होगा, जब उफान मारते हुए आता होगा ना, तब सीधे पत्थर वत्थर लगते होंगे, जिसकी वजह से ये पिलर्स जो लगा रखे हैं वो भी थोड़ा दब गया है नीचे। ये दबने के बाद ना साइड में क्रैक हो गया। क्रैक होने के बाद जो पानी आया होगा ना अंदर से, खोखला करते हुए चला गया। और ये कितना डरावना लग रहा है ना, ये वाला स्नो का टुकड़ा है यहाँ पे, भूतिया टेडी लग रहा है मुझे। और पता है इंटरेस्टिंग चीज़ एक और है, ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे वाटरफॉल है। इसका नाम है जोगनी वाटरफॉल। इसका जो ट्रैकिंग है ना, ट्रैकिंग बहुत मस्त है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये वाला वाटरफॉल। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे फ़ोटो वोटो खींचने के लिए लोग बहुत सारे जाते हैं। और ये इसका जो मेन पॉइंट है, पता नहीं अंदर से आ रहा है ये पानी। और जो इसका ट्रैकिंग है ना, वो इस साइड से होते हुए जाता है। यहाँ पे पिलर है, इसी वजह से आगे नहीं जा पा रही मैं। यहाँ से लाइक वो जो दिख रहा है आपको, वहाँ से सीधे एक रास्ता ऊपर जाता है, वहाँ से होते हुए यहाँ पे है वशिष्ठ टेम्पल। वशिष्ठ टेम्पल पे गाड़ी पार्क करके आप पैदल जा सकते हो। फिर यहाँ से यहाँ तक गांव है, तो यहाँ से आधे रास्ते तक आप लोग पैदल जाओ। फिर गांव के बाद पूरा का जंगल वाला ट्रैकिंग है, पूरा घना जंगल है। जंगल के बाद यहाँ पे आएगा और एक छोटू सा वाटरफॉल है, जो कि नीचे साइड को ही है। यहाँ से फिर आपको ऊपर जाना होगा। जैसे आप ऊपर जाओगे ना, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है। वहाँ पे जाओगे ना, अगर नाइट के टाइम पे जाते हो ना, वहाँ से बहुत प्यारा व्यू दिखता है, पूरे मनाली का दिखता है। मैं मॉर्निंग के टाइम पे वहाँ के लिए निकली थी, बट मैं वहाँ पे रात के टाइम पे पहुँची थी, क्योंकि मैं वशिष्ठ टेम्पल में रुक गई थी और वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे थे। मैं वहाँ देखने लगी थी, तो इसी वजह से मुझे लेट हो गया था। आते आते ना जो मनाली का व्यू मुझे दिख रहा था ना भाई, नेक्स्ट लेवल का था। और आप लोग भी आते हो तो आप दिन में भी जा सकते हो और शाम में भी जा सकते हो, बट नाइट के टाइम पे अवॉइड करना, क्योंकि वो एरिया ना थोड़ा जंगली टाइप का है। तो वहाँ पे भालू वालू मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। जहाँ पे भी वाटरफॉल होता है, वहाँ पे पहाड़ी एरिया में भालू तो होता ही होता है। अब चलो यहाँ पे नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम आप लोग कहीं भी जाते हो तो वाटरफॉल के आसपास आप दिन में ही जाना, जब ज़्यादा भीड़ हो तब जाना। नहीं तो अगर आप शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे जाते हो, तो वहाँ पे ना भालू मिलने के चांसेस 100 में 70% होते हैं। आप गूगल कर लो, चाहे कहीं भी पता कर लो, ये मैं फैक्ट बता रही हूँ। यहाँ पे ना एक पजल है जो कि फिश का है। यहाँ पे इसको मिलाना है, बट इसको मिला के क्या फ़ायदा। ये और ये तो जम गया है, कहीं से अलग नहीं है। जैसे इसमें तीनों अलग है ना, ऊपर का अलग है, नीचे का अलग है और बीच का भी अलग है। ये भी तीनों अलग है। ये पजल मैंने सॉल्व कर लिया था और यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, बट वहाँ पे जानते हैं हम इस पार्क के बारे में। क्लोज़ हो गया, 5 बज गया ना, 5, 5:30 या 6 बज गया, तो क्लोज़ हो गया है। गाइस यहाँ पे ना जो जो चीज़ें भी है, वो सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। अभी मैं पढ़ नहीं सकती बिकॉज़ वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग अगर आना चाहते हो और इंटरेस्टेड हो इस पार्क को विज़िट करने के लिए, तो आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। और अब ना मैं जा रही हूँ घर, और यहाँ पे जहाँ पे मैंने हेलमेट रखवाया था, उन भैया से ना थंबनेल के लिए फ़ोटो खिंचवा लेती हूँ। एंड फ़ोटो खींचने के बाद फिर मैं निकल जाऊँगी। यू ले, ये तो बंद कर दिया। इस टाइम तक में क्लोज़ हो जाता है क्या? ये तो बंद हो गया, और पार्क का गेट भी बंद था। मैं बाहर आते टाइम खोल के आई हूँ, और यार ये तो बंद हो गया, कोई भी नहीं है मेरे अलावा। तो मैं हेलमेट किससे लूँगी फिर? मुझे अंदर जाना पड़ेगा देखने के लिए कोई है क्या।
चलो अंदर जाके फिर मैं वहाँ से हेलमेट लेके आती हूँ। फिर अगर भैया होंगे तो उनको बोल दूँगी कि भैया मेरी एक ना फ़ोटो ले दो प्लीज़। यहाँ पे ना सारे एक्सेसरीज मिलते हैं, फ़ोन रिलेटेड, कैमरे रिलेटेड, हेलमेट रिलेटेड। और ये क्यूट सा गिफ्ट वाला है रॉयल एनफील्ड का। बट दुख की बात ये है कि यहाँ पे ना मेरा राइडिंग गियर नहीं मिला। अगर राइडिंग गियर मिलता मेरे साइज़ का तो मैं ले लेती, बट मिला नहीं। और मुझे ना एक्स्ट्रा बैग भी चाहिए इस टाइप का, जिसमें मैं अपना फ़ोन वोन रख सकूँ। जो मेरे पास है अभी फ़िलहाल में, जो ये मेरे पास बैग है, ये ना डिहाइड्रेट बैग है। इसके अंदर पाउच है जिसमें पानी वानी रखे, लॉन्ग राइड के लिए अच्छा रहेगा। बट यहाँ से जो चीज़ें लेनी है वो लेके मैं निकल जाऊँगी। और बैग का प्राइस भी पूछूँगी, अगर सही लगेगा तो एक बैग ले लेते हैं यहाँ से। गाइस जो मुझे चाहिए था वो सामान मुझे मिला नहीं। और यहाँ पे ना स्टोर है ही नहीं, बस एक ये स्टोर है, एक ऊपर में स्टोर है, इसी स्टोर का ही वो स्टोर है, मतलब एक ही बंदे का दोनों स्टोर है। एक वशिष्ठ टेम्पल के पास में, एक ये पे है। और जो सामान मुझे चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, तो अभी मैं जा रही हूँ रूम पे। और मैं सोच रही हूँ कुल्लू से मिलेगा तो कुल्लू से ले लूँगी, अगर कुल्लू से नहीं मिलता तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगी। और अगर ऑनलाइन भी 2-3 दिन में डिलीवर नहीं होता है तो फिर मुझे बैग का जो प्लान है वो कैंसिल करना पड़ेगा। फिर जो टॉपअप से जितना टॉपअप में सामान आएगा बस उतना ही करना पड़ेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।